हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा गाइड हब। आज के सेशन में हम केमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित तत्वों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? सही उत्तर है ऑस्मियम का। ऑस्मियम का घनत्व सबसे कम होता है और इसकी पहचान की गई थी 1803 में स्मिथसन टेनेंट के द्वारा। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का उपयोग फिंगरप्रिंट पहचान में भी किया जाता है। इसका सिंबल है OS और एटॉमिक नंबर है 76। अगला सवाल है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही आंसर यह है हाइड्रोजन। धातु यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस उसमें निकलती है। और इसकी जांच करने के लिए अगर आप मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप एक माचिस की तिल्ली को ले जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक पॉप की आवाज़ के साथ वो ब्लास्ट होता है, जिससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैर विषैले और गैर ज्वलनशील रसायन है, जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। ये आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और कारों आदि में उपयोग किए जाते हैं और एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पॉलीमर पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है केवलार का। केवलार एक पोलामाइड है, जिसका सिंथेटिक पोलामाइड है और इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग बाईसाइकिल के टायर बनाने में भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ बनाने में इसी मटेरियल का यूज किया जाता है। अगला सवाल है, हु डिस्कवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और एटॉमिक नंबर 8। अगला सवाल है, हु डिस्कवर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी क्वैंडिस ने। हेनरी क्वैंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला सवाल है, विच गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो इसका सही जवाब है एसिटिलीन का। एसिटिलीन का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एकमात्र गैर धातु जो कमरे के तापमान पर भी द्रव्य में रहती है। इसका सही जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा गैर धातु यानी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में ही रहती है और इसका सिंबल है Br और एटॉमिक नंबर है 35। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। निम्नलिखित में से किस रसायन यौगिक का अचार परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है सोडियम बेंजोएट।
केमिकल प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों यानी भोजन में डालने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं उन्हें मारने का काम करता है ये केमिकल। हालांकि ये कुछ हमारे शरीर पर हानिकारक नहीं होता है, ये केवल बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अचार के प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, जिससे अचार में पनपने वाले बैक्टीरिया और फंगस को ये मार देता है और ये बहुत लंबे समय तक अचार को सुरक्षित रखता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड के फॉर्म में रहती है। तो इसका सही जवाब है मरकरी यानी पारा। पारा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। और पारा का उपयोग हम थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में करते हैं। और इसका सिंबल है Hg और एटॉमिक नंबर है 80। अगला सवाल है, विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। किस खनिज को फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है पाइराइट। पाइराइट को फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ हद तक यानी बहुत हद तक सोने की तरह ही दिखता है। जब तक कि आप इसे अच्छी तरह से जांच नहीं करते, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये सोना है या कोई दूसरा चीज़ है। इसलिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। और इसे आयरन सल्फाइड के फार्मूला है इसका Fe2। आयरन सल्फाइड फुल्स गोल्ड को कहा जाता है, यानी पाइराइट का फार्मूला है आयरन सल्फाइड Fe2। ये अगर हिंदी में हम कहें तो लौह और गंधक का एक यौगिक है, जिसमें कि 46% आयरन होता है और 53% सल्फर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। निम्नलिखित में किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है, यानी निम्न में किसका उपयोग सोने को पिघलाने या सोने को गलाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का उपयोग सोने का विघटन यानी सोने को गलाने के लिए किया जाता है। अगर हम इसे डिटेल में जानें तो एक्वारेजिया को रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, और एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिलाया जाता है, और दोनों का रेशियो 3.1 रेशियो में मिलाया जाता है। दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो कि सोने तक को भी गला सकती है। अगला सवाल है, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। किस केमिकल को किंग ऑफ केमिकल यानी रसायन के राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी एसिड हैं उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। किसी भी चीज़ के प्रति ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और इसका फार्मूला है H2SO4। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉमनली यूज्ड एज एंटासिड। निम्न में किस यौगिक को एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। अब समझिए एंटासिड होता क्या है। एंटासिड ऐसी दवाई होती है जो कि अपच और सीने की जलन को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर करती है। यानी हमारे पेट में जब एक्स्ट्रा एसिड बन जाती है जो कि सीने में जलन और अपच आदि परेशानी हो जाती है, तो उसे बेअसर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा एसिड को आपको बेअसर कर देती है या निष्क्रिय कर देती है। तो एंटासिड के रूप में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है, और इसका फार्मूला है MgOH2, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, विच गैस इज यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब को भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आर्गन। आर्गन गैस को बल्ब के अंदर भरा जाता है, क्योंकि इन
आर्गन एक इनर्ट गैस है जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी बहुत ही कम प्रतिक्रिया करती है किसी भी चीज़ से, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो आर्गन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, और ये वायर जो बल्ब के फिलामेंट है टंगस्टन से बने होते हैं उनको ये गर्म कर देता है, जिससे कि एक वाइट लाइट इमिट होता है। तो याद रखिएगा, बल्ब में आर्गन गैस को भरा जाता है। आर्गन एक इनर्ट गैस है और इसका सिंबल है AR और एटॉमिक नंबर है 18। अगला सवाल है, विच केमिकल इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग ए फोटो फ्रॉम ए फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म से फ़ोटो विकसित करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफिक रील से फ़ोटो बनाने के लिए करते हैं, और इसका फार्मूला है AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का फार्मूला होता है Ag और ब्रोमाइड का Br। अगला सवाल है, मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। धातु और अधातु दोनों के गुण वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थों को मेटलॉइड या उपधातु कहा जाता है, जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज या दोनों की समानताएं पाई जाती है। अगला सवाल है, द फॉस्फोरस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेज इज। माचिस के निर्माण में किस फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है? तो माचिस के इस्तेमाल में हमेशा रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जलनशील होता है और ये रगड़ने और किसी भी चीज़ से घिसने से आग पैदा कर देता है, जिसके कारण रेड फॉस्फोरस का उपयोग माचिस की तिल्ली बनाने के लिए किया जाता है। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P और इसका एटॉमिक नंबर है 15। अगला सवाल है, सिल्वर गेट कोरोडेड ड्यू टू इन एयर। हवा में किसके कारण चांदी खराब हो जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हवा में अगर चांदी को बहुत समय तक रख दिया जाए तो चांदी खराब हो जाता है, क्योंकि चांदी से बनी वस्तुओं का खुली हवा में रखने से वो धूल को जमा कर लेती है और नमी को अवशोषित करती है, यानी नमी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि फिर सिल्वर धीरे धीरे कोरोड होने लगता है और ये उसकी सतह को काला कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। अगला सवाल है, नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड मेटल और नॉन मेटल। धातु और अधातु का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने धातु और अधातु को उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार उसे अलग किया था। इसका सही जवाब है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने धातु और अधातु को अलग किया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। निम्न में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इसका सही जवाब है बॉक्साइट। अयस्क उसे कहते हैं जिसमें कि कोई खनिज मौजूद हो। वैसे चट्टानों, वैसे पत्थरों को कहते हैं, या वैसे रेतों को कहते हैं जिनमें कि खनिज या कोई भी मेटल मौजूद हो, जिसे कि फिर बाद में उसे रिफाइन करके उससे मेटल को अलग कर लिया जाता है, तो वैसे को अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक मेन ओर है जिससे कि हम एल्युमिनियम को उसे रिफाइन करके एल्युमिनियम निकालते हैं। तो एल्युमिनियम के बहुत सारे ओर होते हैं, जिनमें कि कुछ बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रियोलाइट, एलुनाइट, काउलिन, ये कुछ इसके ओर हैं। आपको कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल है, द गैस विच इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल में एक अमेरिकी कंपनी है यूनियन कार्बाइड, उसके प्लांट में रिसाव हो गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसके कारण करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ एग्जाम में पूछता है कि किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला सवाल है, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम। अग्निशामक कपड़े किससे बने होते हैं? तो अग्निशामक कपड़े एबेस्टॉस से बने होते हैं। ये अग्निशामक या फायर फाइटिंग क्लॉथ हाई टेम्परेचर में आग बुझाने अर्थात विमानों को आग से बचाने के लिए किया जाता है।
1930 में पहली बार इसका निर्माण और उपयोग किया गया था। ये हाई टेम्परेचर पे भी आग नहीं पकड़ता। अगला सवाल है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम को हमेशा केरोसिन या मिट्टी के तेल में संग्रहित यानी उसमें स्टोर किया जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं, ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर ये खुले में रखा जाए तो ये कभी भी आग पकड़ ले, इसलिए इसे रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ऐसे धातु जो कि हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो गोल्ड हमेशा मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाई जाती है। इस सिंबल है इसका AU और एटॉमिक नंबर है 79। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एल्निको। एल्निको जनरली एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट को मिलाकर बनाया जाता है। एक एलॉय यानी मिश्र धातु है जिसका उपयोग हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत दिनों तक रहता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन फॉर सी डाइवर्स। समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो अपने पीठ पर एक गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उसमें किस गैस को लेकर जाते हैं? तो हमेशा ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाते हैं। पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेकर जाया जाता था, लेकिन जब पानी के अंदर हाई प्रेशर एरिया में जाते थे तो नाइट्रोजन वो शरीर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता था, और जब गोताखोर बाहर आते थे पानी से तो वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में नाइट्रोजन के जाने के कारण कभी कभी व्यक्ति को उल्टी, दर्द और कभी कभी मौत भी हो जाती थी, जिसके कारण अब हीलियम का उपयोग किया जाता है, ताकि हीलियम कभी भी ब्लड में, कितनी भी हाई प्रेशर एरिया हो, ब्लड में कभी मिक्स नहीं होता। तो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है समुद्री गोताखोरों के द्वारा। अगला सवाल है, विच मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के द्वारा हम आयरन को जंग लगने से बचाते हैं। अगला सवाल है, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विथ ए थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन लोहे को किसी पतली परत से कोटिंग करके जंग लगने से बचाने की एक विधि है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोहे के चीज को हम जिंक से उसकी कोटिंग करते हैं, यानी जिंक में उसको कोट करते हैं ताकि वो बाहर के एयर से यानी रस्टिंग से बच सके। तो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक से कोटिंग करते हैं। अगला सवाल है, विच केमिकल इज यूज टू वॉश आयरन बिफोर जिंक कोटिंग। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को किससे साफ़ किया जाता है? तो लोहे को हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ़ किया जाता है। अगर हम गैल्वेनाइजेशन किसी भी चीज़ का करने जाते हैं तो उससे पहले उसे साफ़ किया जाता है ताकि वो बाहरी धूल और हल्के फुल्के रस्ट से उसे हटाया जा सके। तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसे डीप किया जाता है और उसके बाद गैल्वेनाइजेशन यानी उसके बाद जिंक कोटिंग की जाती है। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है प्लेटिनम। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। निम्न में किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? इसका सही जवाब है एंथ्रासीट। बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट, ये चारों कोयले के प्रकार है जिसमें कि सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला है उसे एंथ्रासाइट बोला जाता है, और सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला पीट है। एंथ्रासाइट में आपको 80 से 95% तक कार्बन आपको मिलता है, लेकिन अगर पीट में केवल 20 से 25% तक कार्बन आपको मिलता है।
तो अगर आपसे सर्वोत्तम गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी कोल आपसे पूछता है तो एंथ्रासाइट है, और सबसे लो क्वालिटी का कोल पीट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।